मनुष्य केवल पैसा नहीं चाहता है, सबकी आंतरिक अभिलाषा है हम ऐसा कार्य करें जिससे कुछ ना कुछ संसार में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में कुछ अंतर आए, तब हमको संतोष मिले। अतः जितना श्रेष्ठ बन सकते हो बनने का प्रयत्न करो, जितना श्रेष्ठ कर सकते हो करने का प्रयत्न करो, तब यू विल फील गुड, आनंद की अनुभूति होगी। एक घर की घंटी बजी। वृद्ध महिला अपने दरवाजे पर पहुंची और मेन डोर को खोला तो पाया कि एक 5 वर्ष की बिटिया सामने खड़ी है, उसके हाथों में पेंसिल है और पेंसिल बेच रही है। बिटिया ने कहा, माता जी आप 4 आने में ये पेंसिल खरीदेंगी? तो स्त्री ने कहा, तुम पेंसिल बेच क्यों रही हो? माता जी ये पड़ोस में एक 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बन रहा है, तो मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही हूं। महिला ने कहा, बिटिया 25 पैसे की पेंसिल बेचकर तुम 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगी? अरे माता जी मैं अकेले नहीं कर रही, वो देखो वो लड़का है ना जो सड़क की दूसरी तरफ है, वो भी इकट्ठा कर रहा है। अब बताइए, 2 बच्चे 25 पैसे की पेंसिल बेच के हॉस्पिटल नहीं बना सकते, किंतु मनुष्य की भावना है। कितनी हृदय स्पर्शी कथा है कि हर व्यक्ति चाहता है हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करें तब मजा आए। तो हमने कल विचार किया कि हम अच्छा बनना चाहते हैं। इसका दूसरा पक्ष है हम अच्छा करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, एक वन में जाकर लक्कड़हारे से कहा, तुम कितना कमाते हो? उसने कहा, इतना इतना। उसको कहा, अगर मैं तुमको डबल तनख्वाह दूंगा तुम मेरे यहां काम करोगे? लक्कड़हारे ने कहा, क्यों नहीं करूंगा, मुझे पैसे से मतलब है। तो चलो फिर आ जाओ। अब वो पहुंचा दूसरे वन में, साइंटिस्ट ने उसको कुल्हाड़ी दी और कहा, तुम इसके साथ काटोगे, किंतु अब कुल्हाड़ी में लोहे का सिर होता है, उसका एक भाग तीखा होता है, गोल होता है। साइंटिस्ट ने कहा, ये जो गोल वाला भाग है इससे तुम वृक्ष को मारोगे। लक्कड़हारे ने कहा, उससे तो वो कभी कटेगा ही नहीं, मैं वर्ष भर मारता जाऊं। साइंटिस्ट ने कहा, तुमको इससे क्या मतलब, तुमको डबल सैलरी मिल रही। ठीक है फिर। अब वो गया, शुरू हो गया, सुबह से लेके 8 से 5, फिर 8 से 5। 1 सप्ताह के बाद वो लक्कड़हारा तंग होके कुल्हाड़ी लेके और उसने साइंटिस्ट के चरणों में फेंक दी, लीजिए साहब मैं रिजाइन करता हूं। तो साइंटिस्ट ने कहा, भाई क्या बात, तुमको पैसा नहीं चाहिए? चाहिए तो सही, लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आता है, मैं देख नहीं पाता कि वो लकड़ी मेरे मारने के कारण उड़ रही है, तृप्ति संतोष नहीं मिलता। देखिए, मनुष्य केवल पैसा नहीं चाहता है, सबकी आंतरिक अभिलाषा है हम ऐसा कार्य करें जिससे कुछ ना कुछ संसार में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में कुछ अंतर आए, तब हमको संतोष मिले। तो ये अच्छा करने की इच्छा भी हम सब के अंदर है। अब ये बात अलग है, भगवान ने विभिन्न कलाएं सब में भर दी। जैसे एक वृक्ष की 2 पत्तियां एक समान नहीं होती, ऐसे ही सब प्राणी अलग अलग गुणों से युक्त। प्रकृति में एक शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, उसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं।
वो 10-12 फुट तक ऊंचा हो जाता है और लगभग 300 पाउंड का उसका वेट होता है। तो वो इतनी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर भाग सकता है, किंतु उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ एक पक्षी होता है, गुंजन पक्षी, उसे इंग्लिश में कहते हैं हमिंग बर्ड। वो 2.5 ग्राम का होता है, 2.5 ग्राम। लेकिन वो अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार मारता है और एक मधुमक्खी के समान आकाश में स्थित होकर फूल का रस लेता है। देखिए दोनों पक्षी, उनके गुणों में कितना बड़ा अंतर। तो इसी प्रकार से भगवान ने हम सबको विभिन्न गुणों से युक्त किया है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान ने जो संगीत हमारे अंदर भरा उसको बाहर निकालें और उसके द्वारा कुछ लाभदायक कार्य करें। जैसे ऐसा न हो कि मरते समय संगीत हमारे ही अंदर रह जाए। अतः अब ये आनंद प्राप्ति हेतु 2 बातें तो सिद्ध हुई, बी गुड एंड डू गुड। जितना श्रेष्ठ बन सकते हो बनने का प्रयत्न करो, जितना श्रेष्ठ कर सकते हो करने का प्रयत्न करो, तब यू विल फील गुड, आनंद की अनुभूति होगी। लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं कहता हूं डू गुड, बी गुड, फील गुड। बड़ी सीधी सी बात है। अब हमें ये थ्योरी तो पता चल गई, किंतु इसको प्रैक्टिकल में क्रियान्वित कैसे किया जाए? अब इसके कुछ सूत्र हमें समझने होंगे और उनके अनुसार हमें तद अनुकूल क्रिया में संलग्न होना होगा। तो उसके लिए हमें इंस्पिरेशन, उत्साह की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ेगी एवं अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिनको हम इस 21 दिवसीय श्रृंखला के शेष भागों में जानेंगे, समझेंगे।